हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का बहुत ही आसान चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स वो करेंगे। ये हम सबका सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर होता है क्योंकि ये चैप्टर ऐसे जिसमें शायद ही किसी के नंबर कटते हैं, और अगर कटते भी हैं तो बहुत अपनी ही गलतियों से कटते हैं। तो आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा सिंसियरली समझते हैं ताकि इस चैप्टर में हमारा बिल्कुल भी इनफैक्ट आधा नंबर भी डिडक्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2 से। 14.2 में हमें कहा गया है कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो कंटिन्यूस सीरीज वाला होता है और एक जो सिंगल टर्म्स वाला होता है। तो आइए पहले सिंगल टर्म वाला हम कर लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कहता है कि ब्लड ग्रुप हमें दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का एक क्लास 8th के, ठीक है जी। और हमने ये इस डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में उतारना है। तो आइए सबसे पहले जो इसमें कॉलम्स बनाएंगे, पहला कॉलम होगा ब्लड ग्रुप, सेकंड कॉलम होगा टेलीमार्क्स। कुछ लोग टेलीमार्क्स कहते हैं, कुछ टेलीबार्ट्स कहते हैं, बात एक ही है। और थर्ड कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। अब ब्लड ग्रुप जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं वो है ओ, ए, बी और ए बी। हम सबसे पहले देखते हैं ओ ग्रुप वाले कितने हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 फिफ्थ यूनिट डायगोनल आती है 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप है ओ। अब देख लेते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं। एक ध्यान रखना जो ए बी लिखा हुआ है उसे ए और बी में काउंट नहीं करेंगे, वो एक अलग कैटेगरी है। तो ए वाले स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। फिर ए बी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3। 1 2 3 3। 12 9 21 प्लस 6 27 27 और 3 30। इसके बाद हमें पता है बताओ सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है और सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो हम लिख देंगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, जो कि 3 बार आ रहा है। मैं आपको नॉलेज के लिए एक यहां पर चीज समझाना चाहूंगा कि कई बार हमें कहता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाओ। तो फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगला कॉलम होता है वो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है, जो कैसे बनता है। पहली टर्म तो सेम रहती है 12, अगली टर्म हो जाएगी इन दोनों का सम 12 प्लस 9 21। फिर जो सम आया उसमें ये वाली टर्म ऐड कर दो 21 प्लस 6 27। फिर ये वाली टर्म ऐड कर दो 27 प्लस 3
इस तरीके से ये हमारा CF, ध्यान रखना CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब हमें बोला जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ तो हमें ये कॉलम भी इसमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कॉपी? आइए आगे करते हैं। अब मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि 50 स्टूडेंट्स की हमें हाइट मेजर करके दी हुई है और हमें इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा था वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। यह है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्या होगा कि हम क्लास इंटरवल के हिसाब से इसे बनाएंगे। हमें हिंट में दिया हुआ है कि हमें क्लास इंटरवल लेने हैं 160 से 165, 165 से 70। तो ऐसे सेंटीमीटर्स के हिसाब से हम बनाएंगे। आइए नजर डालते हैं कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख देंगे हाइट इन सेंटीमीटर्स, फिर हम लिख देंगे टेलीबार्स, फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जैसे हमें दे रखा है। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे सबसे छोटी टर्म कौन सी है। सबसे छोटी टर्म है 150। तो जो क्लास इंटरवल हम लेंगे वो लेंगे 150 से 155, क्योंकि हमें 5 का गैप लेना है। 155 से 160, 160 से 165। जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या दिख रहा है, हम उस पर नजर डाल लेते हैं। मुझे यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो दिखा है वो दिखा है 173। तो हम 175 तक बनाएंगे। 165 से 170 और 170 से 175। तो आइए अब इसको क्वेश्चन पे करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम पहले देख लेते हैं, इसे मार्क कर देते हैं कि 150 से 155 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, उसको एक ही बार में लिख लिया जाए और फिर हम आंसर लिखते हैं। और एक होता है एक एक टर्म को पढ़ के उसके जहां पर वो जिस फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करती है वहां पर उसे डाल दिया जाए। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी टर्म कभी भी छूटती नहीं है। तो इसलिए हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे कि एक टर्म पकड़ेंगे और वो जिस ग्रुप को बिलोंग करती थी वहां पर उसे लिख देंगे। दूसरी बात जो याद रखने वाली होती है कि अगर एक टर्म है 155, तो ये कौन से ग्रुप में आएगी, 150 से 155 में आएगी या 155 से 160 में आएगी। तो ध्यान रखना हमेशा ये लोअर वाले ग्रुप में जाएगी, यानी कि ये 150 से 155 को बिलोंग नहीं करेगी। ये किसे बिलोंग करेगी, 155 से 160 वाले को बिलोंग करेगी।
क्योंकि यहां पर जो 155 लिखा हुआ है एक्चुअली ये क्या होगा 154.9। क्लियर है? आइए देखते हैं। पहली टर्म है 161, तो ये कहां आएगी 160 से 165 के बीच में। मैं ऐसे कॉलम वाइज पढ़ रहा हूं। फिर 162 अगेन इसी में ही आएगी। 153 ये इधर आएगा। फिर 154 ये भी इधर आएगा। 161 अगेन इधर आएगा। 150 164 150 यहां 164 यहां। 159 152 159 152 159 154 159 154 पांचवा डायगोनल आएगा। 171 161 171 इधर 161 इधर, पांचवा है डायगोनल। 153 162 153 162 165 दो बार फिर 170 165 दो बार फिर 170 156 167 156 167 168 158 168 158 162 158 162 158 168 161 168 161 154 165 154 165 162 159 162 159 154 156 154 156 166 160 166 यहां पर 160 यहां पे। अगेन ध्यान रखना 160 है तो 160 से 165 में बिलोंग करेगा, 155 से 160 को बिलोंग नहीं करेगा। 158 162 158 162 172 168 172 168 161 153 161 153 150 160 165 150 160 165 173 154 173 154 151 170 151 170 164 166 164 166 159 5 10 12 5 and 4 9 14 10 5 15 and 26 41 and 9 50। ठीक है जी, एक सेकेंड 24 30 40 51। बेटे एक कहीं ना कहीं हमने गलती करी है शायद, एक बार इसे रिकॉल करते हैं, देखते हैं हमने गलती कहां करी है। इनफैक्ट कोई गलती नहीं है, हमने क्वेश्चन एकदम सही करा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो वो इस तरीके से बनता है। तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके के हैं, आप कर सकते हैं। ज्यादा बात है, मैं एक क्वेश्चन और जो डेसिमल वाला है वो डिस्कस कर देता हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें कहता है एक कार बैटरीज मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने देखा कि बैटरीज की एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है। इसको उन्होंने ईयर्स में लिख के हमें दे दिया और कहते हैं आप इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में बनाइए, जिसमें क्लास इंटरवल होना चाहिए 0.5 के साइज का और शुरुआत होनी चाहिए क्लास इंटरवल 2 से 2.5 तक। तो हम यहां बना देते हैं बैटरी लाइफ इन ईयर्स, फिर टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2.3 और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4.6। तो हमें जो टेबल बनाना है हम बनाएंगे 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 और लास्ट में 4.5 से 5। तो सबसे पहले 2.6 वो यहां आएगा, 3.5 इधर आएगा, 2.5 इधर आएगा, 3.5 अगेन यहां पर, 4.6 यहां पे, 3, 2.3, 4.4, 3.2, 3.8, 3.7, 3.2, 3.4, 3.9, 3.2, 3.2, 3.4, 3.3, 3.2, 2.6, 2.2, 3.8, 2.9, 3.2, 3.5, 4.1, 3.2, 3.0 यानी कि 3 and 3.1, 3, 3.1, 4.2, 3.5, 4.2, 3.5, 4.6, 4.3, 3.7, 2.9, 3.7, 2.9, 4.5, 3.7, 2.8, 3.4, 3.6। तो ये हो गया 2, 6, 14, 11, 4, 3, 8, 22, 33, 36 एंड 40। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, इसे कॉपी कर दीजिए।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।